हेलो माय डियर फ्रेंड्स। गाइस, ये कहा जाता है कि जब भी कोई पेंडेमिक आता है या कोई महामारी आता है या बहुत कुछ मुसीबत आता है तो उसके बाद का जो दिन है ना अच्छा होता है। यही होने वाला है। आप सब निराश हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा करियर का क्या होगा। जो स्पेशली जो जॉब करने वाले लोग हैं जो अब्रॉड कंट्री जीसीसी कंट्री में, उनका तो करियर समझो कि शून्य पे आ गया था, जीरो के करीब आ गया था। लेकिन मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर ये 90% ऐसा चांसेस है कि इस पेंडेमिक के बाद ये जो कोरोना वायरस का महामारी जब ख़त्म होगा तो जो जीसीसी कंट्री का जो रिक्वायरमेंट है ना, एक बार इतना आएगा कि लोग कम पड़ जाएंगे। उसका कारण मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, उसका मैं लॉजिक बताऊंगा कि क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बिना प्रूफ का और बिना किसी एविडेंस की मैं कोई बात नहीं करता। ठीक है ना, मैं लॉजिक बताऊंगा मैं यही बात क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही ये पेंडेमिक की वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया पूरी होगी, ये आप यकीन मानो कि मार्केट में इतनी रिक्वायरमेंट होगी, इतनी वैकेंसीज़ होगी कि लोग नहीं मिलेंगे जाने के लिए। ठीक है ना, जो जिसके पास कम एक्सपीरियंस है, जो फ्रेशर है, अपॉर्चुनिटीज़ इतना रहेगी ना कि इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं आप और पहले कभी जीसीसी कंट्री में नहीं काम आपने किया है, इंडियन एक्सपीरियंस है आपके पास, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होता है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो आपका जो सऊदी, ओमान, कतर, दुबई, किसी भी जीसीसी कंट्री, अब्रॉड कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी की वैकेंसीज़ है, वो इतनी मात्रा में आना शुरू हो जाएगी लेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कारण ये है कि जब भी उधर से जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि वो सब फाइनल आए हैं। ठीक है ना, कुछ लोग जो है रिज़ाइन दे करके आ गए, कुछ लोग जो है यहाँ पे आए और नहीं गए, उनका मूड चेंज हो गया। क्योंकि गाइज वहाँ से वेकेशन, कुछ लोग आए उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया। ठीक है ना, वो अभी इधर ही फंस गए हैं, फिर बाद में उनका मूड चेंज हो गया। कुछ लोग जो है वहाँ से, क्योंकि कंपनी बोल दिया था कि जिसको जाना है फाइनल एग्जिट जा सकता है, वेकेशन हम नहीं भेजेंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग जिसका नियर 2 साल होने वाला है या 1.5 होने वाला है या एबव जो 2 साल क्रॉस कर चुके हैं, वो सारे लोग आ गए वापस। ठीक है ना, ये फाइनल हो करके, और आकर के मैक्सिमम लोग, अभी लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग अब इंडिया में ही काम करना पसंद करते हैं, यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ की जो लेबर डिपार्टमेंट है, वहाँ की जो ऑयल फील्ड है, जो वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, जो बड़ी बड़ी जो मैन पावर लेकर के बैठा हुआ है, जो 50,000 1 लाख मैन पावर है जिसके पास, उन लोगों के पास मैन पावर की शॉर्टेज है। तो वो लोग क्या है कि जो बाहर का जो फ्री वीज़ा के लोग हैं, जो दूसरे कंपनी के जो लोग हैं, सप्लाई में लेकर के अपना काम कर रहे हैं अभी। लेकिन वो भी वेट कर रहे हैं कि पेंडेमिक ख़त्म हो। जैसे ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, वैक्सीन जो है सब लोगों को इंजेक्शन देना शुरू हो जाएंगे, सब जो है ग्रीन जोन में फिर से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जो भी रेड जोन है। तो आप यकीन मानो कि इतनी वैकेंसीज़ वहाँ से खुलेगी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ रुका हुआ है। जितनी भी लेबर जो कैपेसिटी है, कंपनी की मैन पावर है, वो सब रुका हुआ है। तो इधर से उधर से लेके कंपनी काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसे ही ये पेंडेमिक ख़त्म होता है, उस बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज़ निकालना शुरू कर देंगे वो लोग। और सभी फील्ड में, लेबर से लेकर के और मैनेजर तक, इंजीनियर तक, सेल्समैन, सब कुछ की वैकेंसीज आएगी। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बाउंस बैक होने वाला है। ये इसलिए क्योंकि कभी भी पेंडेमिक के बाद बाउंस बैक होता ही है। आप हिस्ट्री उठा कर देख लो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की खुल जाते हैं और बहुत सारी जो है चीज़ें सामने आने लगती हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नया प्लानिंग, हर चीज़ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेंडेमिक के बाद बाउंस बैक आएगा। गाइज़, मेरे चैनल पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है। अगर आप पहली बार हैं तो मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो कुछ ना कुछ आपको लगता है कि आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं बड़ी है, तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइज़, बस आपने पूरे प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया है। पूरे जो भी पेंडेमिक है इसको आपने झेला है और सब ने झेला है। लेकिन अब समय आ गया है इसका खात्मे की। इसकी जो है ब्लूप्रिंट तैयार हो चुकी है। अब हम सबको एक मोटिवेट होकर ही रहना है। एक छोटा सा एक मोटिवेशन था आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि एक थॉट्स है, एक कुछ न्यूज़ है जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। क्योंकि वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो सब सप्लाई के लोगों से, बाहर आउट लोगों से काम कराती है। तो अभी उनके पास जो उनके पास अपना आदमी था वो सब घर आ गए। कुछ लोग घर आ गए, कुछ लोग हैं, तो उनके पास मैन पावर की शॉर्टेज है। प्लांट तो वर्क तो होना है, ऑयल ज़मीन से क्रूड ऑयल तो निकलना है, बिल्डिंग तो बनना है, तो मैन पावर तो चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अब्रॉड के लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं तो उनकी हालत क्या है, वो तो उनके बस का नहीं है। जो भी काम करते हैं, जो आउट कंट्री से लोग जाकर ही उनका
काम करके उनको देते हैं और बदले में वो हमें पैसा देते हैं। तो ये चीज़ था गाइस। सो आप पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा सा और धीरज रखिए, थोड़ा सा हम लोग किनारे में आ चुके हैं। और आई होप ये पेंडेमिक के बाद एक अच्छा बाउंस बैक होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी गाइस। जो इस अपॉर्चुनिटीज़ को लोग जो फ्रेशर हैं उनको खास करके मैं सलाह दूंगा कि आप रेडी रहिए। आप अपना डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग सब कुछ प्रिपेयर करके CV आप बना कर रखिए। जैसे पेंडेमिक के बाद इस तरह की जो मार्केट ओपनिंग होगी, वैकेंसीज आना शुरू हो जाएगी, उसमें लगा के आप उसका फ़ायदा लाभ उठाइए गाइस। ओके गाइस, सो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, सेफ़ रहिए गाइस।